जैन सिंह, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस होमगार्ड का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 27 मार्च 2025 से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और आज का स्पेशल वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो भी कैंडिडेट बिहार पुलिस होमगार्ड में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, इसका फिजिकल देने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से वो समझेंगे कि आखिरकार फिजिकल में आपको क्या क्या होता है, कितने नंबर पर आपका मेरिट बनेगा, कितना लॉन्ग जंप, कितना हाई जंप, या फिर कितना हमको गोला फेंकना पड़ेगा, क्या दौड़ पर मेरिट बनता है या फिर नहीं बनता है, किन प्रक्रियाओं को आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको लॉन्ग जंप पर ज़्यादा ध्यान देना है, हाई जंप पर, गोला फेंक पर, आपको कैसे इसमें सफल होना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने बिहार पुलिस होमगार्ड के फुल ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। चलिए हम लोग एक एक करके सारा जानकारी समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग शारीरिक मापदंड के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, यानी कि आप इस फिजिकल में भाग ले भी पाएंगे या फिर नहीं, यानी कि आपका हाइट है, चेस्ट है कि नहीं, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जो आपका ऊंचाई रहेगा, यानी कि जो लंबाई है, सभी वर्ग के पुरुषों के लिए जो आपको हाइट रखा गया है वो आपको 5 फीट 4 इंच है। यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया न्यूनतम 5 फीट 4 इंच है, तो बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर में हम लोग देखें तो 162.56 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा जो कैंड पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, जैसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग, जैसे कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल या फिर मधुपुरा, अगर आप इन जिलों से हैं तो आपका हाइट जो है 5 फीट 2 इंच रहेगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लोग महिलाओं के बारे में बात कर लें तो देखिए महिलाओं के लिए जो आपका सभी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए जो हाइट रखा गया है वो 153 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पे साफ तौर पर जिक्र किया गया है। अब देखिए चेस्ट देख लीजिए, चेस्ट जो रहेगा यहाँ पे सभी वर्ग के पुरुषों के लिए वो आपको 79 सेंटीमीटर रहेगा बिना फुलाए। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका नॉर्मल जो चेस्ट इतना होना चाहिए, फुला कर नहीं। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट अपना चेस्ट फुला कर और बताएंगे कि मेरा इतना है, तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया कि सीना बिना फुलाए, यानी कि बिना फुलाए आपका 31 इंच का सीना होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर में देखें 79 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप फिर से मैं बता दूँ कि अगर आप पूर्णिया या फिर कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपका जो चेस्ट में भी छूट देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपका 30 इंच है सीना तो ही चल जाएगा, सेंटीमीटर में देखें तो हम लोग 76 सेंटीमीटर है तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया है कि आखिरकार आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। ये वीडियो स्पेशली फिजिकल को लेकर होने वाला है कि आखिरकार कितने नंबर लाने पर हमको मेरिट में जगह मिल जाएगा, कितने नंबर लाने पर हमारा रिजल्ट हो जाएगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेल क्या क्या है, कितने नंबर पर मिलता है, सब उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग दौड़ के बारे में बात करें तो देखिए पुरुषों के लिए यानी कि मेल के लिए जो दौड़ होता है वो 1600 मीटर होता है, जिससे हम लोग 1.6 किलोमीटर भी कर सकते हैं। आपको 6 मिनट समय दिए जाते हैं। ठीक है, आपको 6 मिनट के अंदर जो है 1600 मीटर का दौड़ कंप्लीट कर लेना होगा। यहाँ पे याद देखिएगा कि यहाँ पे मेरिट इसमें नहीं बनेगा, जो दौड़ है इस पर मेरिट नहीं बनेगा। इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है, यानी कि सिर्फ आपको पास हो जाना है, 6 महीने के अंदर किसी तरह से आपको पास हो जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेल के लिए बात करते हैं, इसके बाद हम लोग फीमेल के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 6 मिनट में, इसमें नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 3 है, जैसे कि ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया और गोला फेंक हो गया। इसी से आपका मेरिट बनना है और टोटल आपको 15 नंबर के यहाँ पे हो जाएंगे, जैसे कि 5 नंबर ऊंची कूद में, 5 नंबर लंबी कूद में और 5 नंबर गोला फेंक में। तो 15 में से कितना नंबर लाने पर आपका मेरिट बनेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे पिछले वर्ष, यानी कि जब इससे पहले जब होमगार्ड की भर्ती आई थी तो उस बार कितना कट ऑफ गया था, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए ऊंची कूद के बारे में बात करें तो आपको मिनिमम 4 फीट आपको मारना पड़ेगा। अगर आप 4 फीट मारते हैं, पुरुष हैं, तो आप सिर्फ क्वालिफाई होंगे, यानी कि पास होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखिए मेंशन किया है कि अगर आप 4 फीट 3 इंच मारेंगे तो फिर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 6 इंच पर 3 अंक, 4 फीट 9 इंच पर 4 अंक और 5 फीट मारने पर 5 नंबर। ठीक है, इसका लंबी कूद आपको न्यूनतम मिनिमम आपको 12 फीट मारना होगा और मैक्सिमम आपको कितना है
16 फीट से अधिक मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए मेंशन किया गया है 12 से 13 फीट मारते हैं तो 1 नंबर, 13 से 14 मारते हैं तो 2 नंबर, 14 से 15 मारते हैं तो 3 नंबर, और 15 से 16 मार लेते हैं तो 4 नंबर, और 16 फीट से अधिक अगर मारेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। गोला फेंक, देखिए गोला फेंक सभी कैंडिडेट के लिए ईजी हो सकता है और आपको यहाँ पे 5 नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समझिए कि जो भी पुरुष है जो भी मेल है यहाँ पे 95% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि यहाँ पे 5 नंबर लाएंगे, यानी कि 20 फीट फेंक ही देंगे। ठीक है, अगर आप 20 फीट गोला फेंक नहीं पा रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 90 से 95% ऐसे बच्चे हैं जो कि आपको 20 प्लस आपको गोला फेंकेंगे ही फेंकेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना क्वालिफाइंग है तो यहाँ पे देखिए 16 फीट आपको न्यूनतम फेंकना होगा, गोला 16 पाउंड का होता है। और यहाँ पे देखिए 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 1 नंबर, 17 से 18 2, 18 से 19 3, 19 से 20 4, और 20 से अधिक फेंकेंगे तो आपकी 5 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग बात करें महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं के लिए आपको 800 मीटर का दौड़ होता है जो कि 5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना पड़ता है। ऊंची कूद आपको न्यूनतम 3 फीट है, मैक्सिमम 4 फीट। अगर 4 फीट महिलाएं ऊंची कूद मार लेती हैं तो उनको 5 नंबर दिए जाएंगे। वही हम लोग बात करें लंबी कूद के बारे में, तो लंबी कूद आपको महिलाओं के लिए न्यूनतम आपको कितना है तो 9 फीट है, मैक्सिमम आपको 13 फीट है। अगर 13 फीट महिलाएं मार देती हैं लंबी कूद तो यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा। गोला भी आपको 16 पाउंड का रहेगा, माने वजन कम हो जाता है, और न्यूनतम जो आपको 10 फीट फेंकना होगा। यहाँ पे अगर 14 फीट आप फेंकती हैं तो फिर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कितने नंबर पर आपका मेरिट बन जाएगा, इसमें कौन सा जी है। तो देखिए मैं बता दूं कि अगर आप बिहार पुलिस होम गार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फिजिकल पास करना चाहते हैं, तो आपको मेनली 2 चीज़ पर सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहला है तो आपको दौड़ है। ठीक है, सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप कीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, दौड़ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। दौड़ इतना आसान होने वाला नहीं है। देखिए जितने भी कैंडिडेट को लग रहा है कि दौड़ हम आसानी से पास कर लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। दौड़ इतना आसानी से आप पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ओपन रैली है। जैसे आर्मी का दौड़ होता है उसी तरह से बच्चे यहाँ पे आएंगे झुंड के झुंड, और आपको बहुत ही अधिक संख्या में जो बच्चे हैं उनके साथ आपको दौड़ना होगा, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो दौड़ पर करना है। दौड़ आपका क्वालिफाई हो जाता है, इसके बाद जो आपका ज़्यादा रहेगा जो मेहनत वो रहेगा ऊंची कूद पर, यानी कि हाई जंप पर। देखिए हाई जंप सबसे नहीं हो पाता है, 4 फीट बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि 4 फीट से ज़्यादा मार पाते हैं। मैं खुद अपने सिटी में जाकर देखा हूँ तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि 4 फीट से नहीं मार पा रहे हैं। तो अगर आप समझिए कि 4.5 मार लेते हैं, 4 3 4 6 4 9 भी मार लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अधिक नंबर यहाँ पे हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो सबसे पहले आपको दौड़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसके अलावा ऊंची कूद पर। देखिए लंबी कूद मैं बता दूँ, देखिए नंबर कहाँ पर बच्चे ला रहे हैं, लंबी कूद और गोला फेंक, यहाँ पे सभी बच्चे जो हैं 5 नंबर ला लेंगे। जैसे कि देखिए 95% ऐसे बच्चे हैं जो कि गोला जो है 20 फीट फेंक देंगे। लंबी कूद भी आपको 16 फीट या 15-16 तो मार ही ले रहे हैं, लेकिन जो ऊंची कूद है ये सबसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऊंची कूद पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए जो आपका दौड़ है, दौड़ और ऊंची कूद पर ज़्यादा फोकस कीजिए। मेल और फीमेल में दोनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका गोला फेंक अच्छा नहीं है, लंबी कूद नहीं है तो बात अलग है, लेकिन आप 90% बच्चों का देखिएगा तो यहाँ पर लंबी कूद और गोला फेंक अच्छा है, लेकिन दौड़ और ऊँची कूद दिक्कत है। तो आपको जो हो दिक्कत है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। रही बात कि आखिरकार 15 नंबर में हमको कितना नंबर लाना होगा ताकि हमारा मेरिट बन जाए, तो देखिए मेरिट बनाने के लिए मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 5 10 यहाँ पे 10 नंबर तो लगभग मुझे लगता है कि 90% जो बच्चे हैं वो ला लेंगे। 10% ऐसे होंगे जो कि नहीं लाएंगे। और यहाँ पर ऊँची कूद में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, सिर्फ क्वालिफाई करिए, 4 3 4 6 मारिए। मान लीजिए मैं लेता हूँ 4 फीट 3 इंच यानी कि 2 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ से देखिए मुझे लगता है कि आपका 12 से 14 नंबर, ठीक है, यही कट ऑफ जा सकता है फिजिकल के लिए। 15 नंबर का ये आपका है फिजिकल, और मुझे लगता है कि जो आपका मेरिट बनेगा वो आपको 12 से 14 नंबर पर बनेगा, क्योंकि गोला फेंक सभी फेंक देंगे, लंबी कूद भी लगभग मार देंगे। जो रही बात यहाँ पे ऊंची कूद में, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। अगर ऊंची कूद भी आप 4.5 या फिर 5 मार लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी है। 15 में 15 तो आपको मेरिट नहीं बनेगा, ये बात बिल्कुल आप मानकर चलिए।
रही बात कि आखिर आपका दौड़ होगा कब से, तो देखिए फिजिकल का जो डेट बहुत सारे जो पहले न्यूज आ रहा था कि 1 अप्रैल से होगा, और मैंने भी बताया कि 1 अप्रैल से होगा, तो बिल्कुल आपका 1 अप्रैल से हो सकता था। लेकिन अब ये जो नोटिफिकेशन आया है ऑनलाइन आवेदन का 27 मार्च से 16 मार्च तक, तो 16 मार्च तक तो आपका कोई भी फिजिकल यहाँ पे संभव है ही नहीं, ठीक है। तो जो आपका फिजिकल है वो आपको 16 के बाद 17 से 25 के बीच आपका सभी का ले लिया जाएगा, ठीक है। आप मत सोचिएगा कि हमको 2 महीना समय मिलेगा, 2 महीना समय नहीं मिलेगा, कि आपको 10 दिन के अंदर ही, 15 दिन के अंदर ही सभी का फिजिकल ले लिया जाएगा, सारे डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग यहाँ पे फिजिकल होगा, तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक ही दिन भी लिया जा सकता है, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मान कर चलिए अभी भी आपके पास 1 महीने समय है, 1 महीना के अंदर ही आपको पूरा तैयारी अपना कर लेना होगा। तो देखिए मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।